लोकसभा चुनाव के समय से अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने में लगे दलितों के बड़े नेता कहे जाने वाले दिवंगत रामविलास पासवान के अनुज पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को भले ही राजनीति के कुछ धुरंधर डगड़ा का बैगन समझ रहे हो, लेकिन बिहार वाली राजनीति जोर देकर कह रहा हूं कि ठेठ राजनीति है यहाँ। जब वह बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ हो लिए और उन्होंने उन्हें कलेजे से लगा लिया, तो यह प्रमाणित कर दिया है कि पशुपति कुमार पारस के सहारे दलित वोटरों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में पशुपति कुमार पारस के सहारे राजद बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेगा। यह वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की राजनीतिक हैसियत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा दूर दूर तक दिखता नहीं है, लेकिन चूड़ा दही के बहाने लालू प्रसाद यादव ने पशुपति कुमार पारस के साथ मिलकर ऐसा गेम खेल दिया है जिसकी सियासी गलियारे में इसलिए खूब चर्चा हो रही है। कई ऐसे हैं जिनके विषय में ठेठ भाषा में कह दे तो डमरू तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकी सबकी अपनी राग है। प्रगति यात्रा के बहाने वह वहां जाने की जिद पर अड़ गए थे जहां से उन्हें चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक जमीन सामने आ रही थी। रामविलास पासवान के निधन पश्चात एक दूसरे के विरुद्ध आग उगलते रहे उनके अनुज पशुपति कुमार पारस और बेटे चिराग पासवान की राहें अलग अलग हो गई थी। दोनों ने आपस में गुत्थम गुत्थी कर क्या खोया और क्या पाया, इस बहस में अगर नहीं भी पड़े तो यह कहा जा सकता है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा गढ़कर बिहार के सीएम की कुर्सी तक पहुंचने को लालायित चिराग पासवान की राह में लालू ने न केवल रोड़ा बुन दिया है बल्कि एनडीए को एक तरह से यह संकेत भी दे दिया है कि जिसे मोदी शाह या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार फूंका हुआ कारतूस समझ रहे हैं, उसे ही महागठबंधन में लाकर वह एनडीए को चित्त करने की क्षमता रखते हैं। लोकसभा चुनाव के समय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की महागठबंधन में एंट्री और अब एक तरह से एनडीए द्वारा तिरस्कृत रालोसपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस का न्योता स्वीकार कर उनके चूड़ा दही भोज में अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बड़े लाल तेज प्रताप यादव सहित अन्य नेताओं के साथ पहुंचकर लालू प्रसाद यादव ने यह जता दिया है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी एनडीए अपना परचम लहरा देगा। ऐसा वह होने नहीं देंगे। बात अलग है कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी अपने दम पर ना ही कुछ कर सकेंगे और ना ही पशुपति कुमार पारस अपनी औकात का एहसास राजनीतिज्ञों को करा सके हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि महागठबंधन में आने से पशुपति कुमार पारस या सन ऑफ मल्ला इसलिए बहुत लाभान्वित नहीं हो सकेंगे क्योंकि दोनों की राजनीतिक सोच का दायरा बहुत बड़ा नहीं है। महज जात के सहारे राजनीति करने वालों के लिए अब बिहार में भी राह आसान नहीं रह गया है। राजद को कुछ समय पहले माई बाप की पार्टी बताने वाले लालू के लाल तेजस्वी यादव भी शायद यह जान चुके हैं कि सीएम नीतीश कुमार के खूंटे को उखाड़ने से पहले जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि अगर उनका राज आया तो लालू राबड़ी शासनकाल वाली गलती नहीं होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पिछले चुनाव में तेजस्वी द्वारा माफी मांगी गई थी और इस बार आरजेडी के पोस्टर से गायब हुई लालू राबड़ी की तस्वीरें तेजस्वी की चाहत को प्रमाणित कर रहा है। दलीलें चाहे लाख दे दी जाए, लेकिन राजद प्रदेश कार्यालय पर लगाए गए नए पोस्टर को देखिए। पोस्टर में तेजस्वी यादव की काफी बड़ी तस्वीर भी छपी है। खुशी हुई कि बिहार का बेटा रोड पर निकला है, लेकिन थोड़ा अजीब दृश्य यह है कि इस पोस्टर से सामाजिक न्याय के पक्षधर लालू यादव और राबड़ी यादव की तस्वीर गायब है। हो सकता है कि अपने माँ बाप के नेगेटिव छवि को जनता की नजरों से ओझल कर तेजस्वी यादव जनता को नया संदेश देना चाहते हो, लेकिन तेजस्वी शायद यह भूल गए कि अन्य करोड़ों लोगों के साथ उन्होंने कहा था कि माता पिता चाहे जैसे भी हों देवता होते हैं। बहरहाल चूड़ा दही खाने के बहाने बड़ी राजनीतिक खिचड़ी पकड़ी है और तरह तरह की चर्चाओं के बीच सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत खगड़िया से कर रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।